देखो 9WH क्वेश्चन वर्ड, ये हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में 9WH का यूज़ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें, प्रश्न उत्तर पूछ सकें, प्रश्न पूछ सकें, उत्तर प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए WH जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना बातचीत जो है वो अधूरी रह जाती है। अब देखो व्हाट माने क्या होगा, वाई माने क्यों होगा, हाउ मतलब कैसे होता है, वेयर मतलब कहाँ होता है, और व्हेन मतलब कब, हु मतलब किसे किसे, या आप कह सकते हो किन्हीं किसे किसको, हु मतलब कौन, विच मतलब कौन सा या कौन सी, हुस मतलब किसका और किसकी। इसका यूज करना इंट्रोगेटिव के साथ ही यूज करना है ना। चलो हंसना बंद करो, इधर ध्यान दो। तो क्या करेंगे, यहाँ तक सेम बनाना। अब यहाँ तक क्या करना है, देखो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फॉर्म जो लगेगा जिस टेंस के अकॉर्डिंग जैसा डिमांड रहेगा वैसा लगाना है। अब स्पेशली ध्यान रखना क्या चीज़ का रहेगा कि बाकी सब सेम बनेगा, यहाँ पे बस एक चीज़ जो होगा वो नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ डीड का यूज़ जो है नहीं होगा, बाकी सब टेंस में हेल्पिंग वर्ब का होगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ये खुद ही किसका खोज करता है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट उसमें लगेगा ही नहीं, किसमें, हु में, ठीक है, हु में सब्जेक्ट हट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। पास्ट सिंपल में डिड नहीं लगाना है, बाकी सब लगेगा, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। विच का कौन सा कौन सी रहेगा, हुस का किसका और किसकी, ये रहेगा, ठीक है। और इनका यूज जैसे करेंगे तो इनका यूज हम लोग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगा दो नाउन, उसके बाद इंट्रोगेटिव, ठीक है। हाँ तो क्या था, इधर ध्यान दे दे पहले, हु के संग में डिड नहीं लगेगा और सब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि कौन जब पूछेंगे, ठीक है, तो कौन ही वो सब्जेक्ट खोज रहा है, ये चीज़ है। विच और हुज के साथ में याद रखना है कि नाउन लगाना है, नाउन के बाद आपको इंट्रोगेटिव यूज करना है। क्लियर है। चलो अभी एग्जांपल देखो, आज मैं एक ही एग्जांपल इसमें लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। अब देखो इधर, अब इधर क्या करेंगे, व्हाट, ठीक है, व्हाट ऐसा आ रहा है, एक ही बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक, क्योंकि वैसे प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी तो पास्ट में बना रहे हैं। तो क्या के लिए हम लोग बनाए, तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखा ही नहीं था ऐसा, तो एग्जाम्पल में फर्स्ट लिख रहे हैं कि धोनी क्या खेलता था, चलो क्या खेलता था, ये लिखे, ठीक है। सब में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, व्हाट का, तो यहाँ पे व्हाट लगाएंगे, व्हाट के साथ में लगेगा डिड, क्योंकि इंट्रोगेटिव लगाएंगे। पास्ट सिंपल में क्या लगता है, डिड लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, तो व्हाट डिड, उसके बाद लिखेंगे धोनी, ठीक है, धोनी लिखेंगे, व्हाट क्या हो गया, व्हाट डिड धोनी, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट हो गया, लगाओ वर्ब, तो क्या होगा, प्ले, ठीक है। व्हाट डिड धोनी प्ले, धोनी क्या खेलता था, हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब ऐसे ही और लगा सकते हो, धोनी क्यों खेलता था, तो यहाँ पे वाई लगा दो, वाई डिड धोनी प्ले, धोनी क्यों खेलता था हो जाएगा। हाउ लगा दे, धोनी कैसे खेलता था, पूरा चौका ही मारता था कि छक्का ही मारता था, वो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा लेंगे धोनी कैसे खेलता था, तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड धोनी प्ले, धोनी कैसे खेलता था हो जाएगा। धोनी कहाँ खेलता था, इंडिया में खेलता था, पाकिस्तान में खेलता था कि चाइना में खेलता था, तो यहाँ पे आपको क्या लगा लेंगे, वेयर डिड धोनी प्ले, धोनी क्या हो जाएगा, कहाँ खेलता था, ऐसा बन जाएगा। वेन कब खेलता था, जब मैच होता था तब खेलता था, तब क्या करेंगे यहाँ वेन के लिए, यहाँ पे वेन, तो वेन डिड धोनी प्ले, धोनी कब खेलता था, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं सेकंड देखूं, अब धोनी को हटाएं और उसके जगह में अगर ऐसा लिख दें, ठीक है, तुम किसे जानते थे, यही लिख रहे हैं, तुम किसे जानते थे, किसे जानते थे, ठीक है जी। तब तुम के लिए क्या होता है, यू। अब देखो याद रखना है, किसे के लिए पहले लेके आओ, तो किसे किसे कहेंगे, हुम, तो यहाँ लिखेंगे हुम, तो हमने लिख दिया हुम, और उसके बाद लगेंगे डिड, फिर यू, और जानने को कहते हैं नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा,
तुम किससे जानते थे, होम डिड यू, नो तुम किससे जानते थे, हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो ये ऐसा दे देंगे। उसके बाद अगर बनाए यहाँ कौन, रसोड़े में कौन था, ठीक है, हाँ रसोड़े में कौन था, तुम थी, ये थी या वो थी, गोभी वो थी, चलो राशि नहीं थी, तो लिखें रसोड़े में कौन था, हिंदी में लिखेंगे तो रसोई में कौन था, ये बनेगा। तो हो जाएगा रसोई में कौन था हो जाएगा, ये कौन था। ठीक है, या आप चाहो तो क्या है, कोकिला, कोकिला कहते हैं क्या, ठीक है कोकिला कहते हैं ना, कोकिला मोदी, हाँ तो वो उसके स्टाइल में लिखे तो रसोड़े में कौन था ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो उसके स्टाइल में बोलेंगे तो रसोड़े में कौन था, और तुम चाहो तो रसोई में कौन था। अगर ऐसा लिखें तो सबसे पहले लिखाएंगे कौन के लिए क्या यूज करते हैं जी, हु, तो यहाँ लिखेंगे हु, कौन था के लिए क्या आ जाएगा, हु वॉज। उसके बाद देखें मे के लिए लगाएंगे इन, हु वॉज इन, ठीक है, अब द किचन कर दें, द किचन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा हु वॉज इन द किचन, रसोड़े में कौन था या रसोई में कौन था, ठीक थे, हाँ तो ये ऐसा बन जाएगा। तुम कहाँ जा रही थी, तुम कहाँ जा रही थी, तुम कहाँ जा रही थी, देख लो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तब यहाँ क्या करेंगे जी, ये बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ को क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं, तो यहाँ लगा देंगे वेयर, ठीक है, तो वेयर हो जाएगा ये, वेयर वर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही थी, जब गोभी बहू रसोड़े में थी जाएगा। आगे लिखें पांचवा, ठीक, विच के लिए लिखते हैं, ठीक है, इन लोगों के साथ तो ऐसे बन जाएगा, हाँ इसी के साथ में बनाते हैं, विच कौन सा, ठीक है, तो रसोड़े में थी, कौन थी अब पता नहीं है, ठीक, तो ये कौन सा है, तो वहाँ तुम कौन सी सब्जी पका रही थी, वहाँ तुम कौन सी सब्जी पका रही थी, कौन सी सब्जी पका रही थी, ठीक है। अब ये हमारा हो गया रही थी, दिख रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तुम वहाँ कौन सी सब्जी पका रही थी, तो यहाँ आ रहा है कौन सा, कौन सी, ये आ रहा है विच, तो क्या लिखेंगे विच, यहाँ लिखेंगे विच, वेजिटेबल क्योंकि नाउन लिख रहे हैं तो वेजिटेबल लगाएंगे, ठीक है, विच वेजिटेबल। उसके बाद क्या लिखाएं जी, रही थी, देख रहे हो, विच वेजिटेबल, क्या लिखे, वर यू कुकिंग, क्योंकि खाना पकाने को क्या कहते हैं, या सब्जी पकाने को कुकिंग कहते हैं, तो ये हो जाएगा कुकिंग। अब वहाँ के लिए देयर लगाना भूल रहे हो, देयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ तुम कौन सी सब्जी पका रही थी, विच वेजिटेबल वर यू कुकिंग देयर, ठीक है, तुम वहाँ कौन सी सब्जी पका रही थी। आएगा समझ में, आया बना कर, इसके लिए बनाएंगे तो ठीक है, हुस के लिए रहेगा यह किसका चलो मोबाइल था, ऐसा ही लिख दी, यह किसका मोबाइल था, ऐसा, तो यहाँ ध्यान दे, बात नहीं करना है, हेलो, तो यह किसका मोबाइल था, किसका अधिकार को बता रहा है ये, तो सबसे पहले लगाएंगे उस मोबाइल, वॉज लगाएंगे, और उसके बाद यह तो दिस, उस मोबाइल वॉज दिस, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, इस तरह से बनेगा, ठीक। यहाँ अगर हम लोग चाहें उस मोबाइल वॉज दिस, चलो ठीक है, यह किसका मोबाइल था, इसके लिए बनाया, तो यह किसका मोबाइल था, उस मोबाइल वॉज दिस, यह मोबाइल किसका था, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसी में और सेंटेंस बनाने जाएं ऐसा, ठीक, तुम कैसे पढ़ रहे थे, तो तुम कैसे पढ़ रहे थे कैसे बनेगा, तुम कैसे पढ़ रहे थे, आपको याद रखना है क्या क्या, पहले बात ध्यान में तुरंत क्लिक आना चाहिए, पढ़ रहे थे, तो थे आया, रहे थे आया है, मतलब कंटिन्यूस हो गया, तो वहाँ के लिए यूज कौन सा होगा, वॉज या वर होगा, तो उसको याद रखना है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा,
तो कैसे के लिए लगाएंगे? हाउ, ठीक है, हाउ। हाउ वर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे थे? हाउ वर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे थे। आगे तो फिर इसी तरह से सेंटेंसेस बनेंगे और बनाओ, ठीक है। और प्रेजेंट वाले में तो फिर बहुत अच्छे से देखे हैं और पूरा डिटेल्स हर टेंस का देखे थे। अब उतने डीप में सब में नहीं देख सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और आपको अब कॉपी में सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस बनाओ और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो और इसी तरह सेंटेंस बनेगा। रूल को आप याद रखो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।